अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। समय से बहुत पूर्व ज्योतिषीय आकलन करने की प्रथा इस यूट्यूब चैनल पर महादेव की कृपा से आपके इस एस्ट्रो दोस्त की रही है। मुख्यतः आपने उसी के आसपास ही घटनाक्रम घटित होते हुए पाए हैं और प्रयत्न करेंगे कि आप भी आगे भी इसी प्रकार का घटनाक्रम कंटिन्यू रहे। 2019 में जब अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा था, उससे पहले 2019 में जब नरेंद्र मोदी जी अभी अभी तो दूसरी बार, मतलब हम कह सकते हैं अभी अभी, मतलब मई महीने के अंत भाग में उन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी और जून जुलाई में एक वीडियो रखा गया था 2019 में। आज 2026 है। उस वीडियो का टाइटल था कि डोनाल्ड ट्रंप होंगे यूएसए के आखिरी प्रेसिडेंट, सबसे बड़ी भविष्यवाणी। अब हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब 2019 का चुनाव हार गए, जो बाइडेन साहब आ गए। बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ, क्या हुआ, फुस, भारतीय ज्योतिष के ऊपर अंधश्रद्धा है और बाकी की सारी चीज़ें चलने लगी। समय का पहिया फिर एक बार पलटा और 2024 में ये भाई साहब वापिस आ गए। अमेरिका के इतिहास में, मतलब वहाँ पर कोई एक नियम है कि कोई भी व्यक्ति 2 टर्म तक राष्ट्रपति रह सकता है। वो तीसरी बार चाके भी अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। आज तक कभी नहीं हुआ है। लेकिन जो आज तक कभी नहीं हुआ है वही करने के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं। 2019 में जो प्रेडिक्शन रखी गई थी कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आखिरी प्रेसिडेंट होंगे, ये आप घटित होते हुए देखेंगे। लेकिन ये सरल स्वरूप से तो नहीं होगा, ये नाटकीय स्वरूप से होगा। शनिदेव का गोचर अभी मीन राशि में चल रहा है। डॉलर आज भी मजबूत है, डॉलर क्रैश होना शुरू नहीं हुआ है। हाँ, अमेरिका की बादशाहत अब चैलेंज की जा रही है। ईरान ने दिखाया, डॉलर के वर्चस्व के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता जा रहा है, अमेरिका के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। लेकिन स्टिल अभी भी अमेरिका सुपर पावर है, ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है। शनिदेव का नया साइकिल शुरू होगा जून 2027 में और वो चलेगा लगभग अगस्त 2029 तक। तब तक तो वहाँ पे नया चुनाव आ चुका होगा, लगभग 2019 का ही वो वर्ष आएगा ना। तो क्या तब तक यूएसए को ये डिसइंटीग्रेट कर चुके होंगे? नहीं, वो तो अभी कड़ी में होगा, वो प्रोसेस में होगा। क्योंकि यूएसए के जन्मांक में जो स्थितियां दिखा रही है, जैसे यूएसएसआर के जन्मांक में स्थितियां दिखा रही थी ना, यूएसएसआर का विघटन जब हुआ था तब भी शनिदेव की जो एक विशिष्ट स्थिति थी, उसी प्रकार की एक विशिष्ट स्थिति अमेरिका के जन्मांक में बन रही है जब शनिदेव का गोचर वृषभ राशि से होगा। और वो गोचर होगा अगस्त 2029 से जून 2032 तक। आप गणित समझ लीजिए कि क्यों हम ये कहने के लिए जा रहे हैं। ये गणित ही है, ये गणना ही है। तो अमेरिका में जो डिसइंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा कालखंड दिख रहा है कि जहां पे बहुत बड़ी कैओस वाली सिचुएशंस बनेगी, ये यही समय का कालखंड होगा कि तीसरे विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा होगा। तो वो सारे बड़े बदलाव अमेरिका में होने का समय का कालखंड दिख रहा है अगस्त 2029 से लेकर जून 2032 तक। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब 29 में चले जाते हैं तो वो अमेरिका के आखिरी प्रेसिडेंट कैसे कहलाएंगे?
मतलब यूएसए के आखिरी प्रेसिडेंट कैसे कहलाएंगे, क्योंकि जब भी चले जाएंगे तब भी वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही होगा। डिसइंटीग्रेशन के बाद जो बचेगा उसे अमेरिका कहेंगे, जैसे यूएसएसआर में से 15-16 देश अलग हो गए और उसके बाद जो बचा आज भी बड़ा भूखंड है और हम उसे रशिया कहते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब के जन्मांक में देखा गया, हाँ भाई पावर की पोजीशन तो बन रही है। आज 14 अगस्त 2026 को ये वीडियो शूट हो रहा है। 14 अगस्त 2026 की संध्या समय तक आपको मिल जाएगा। तब ये कल्पना से परे लग सकता है कि ऐसा कोई नॉर्म्स ही नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को तीसरी बार प्रोजेक्ट कर पाए। लेकिन उनके व्यक्तिगत जन्मांक में देखें और यूएसए के जन्मांक में देखें, वृषभ राशि में शनिदेव का गोचर और उस समय की बाकी की ग्रहों की परिस्थितियों का टोटल कॉस्टक जब मिलाएं तो गणना इस प्रकार से बन रही है कि ये व्यक्ति कंटिन्यू रहेगा। चर्चाएं तो ये भी चल रही है कि कहां पे बात कर रहे हो तीसरे टर्म की, ये तो अभी मिड टर्म में ही निपट जाएंगे। जोरों शोरों से बात चल रही है ना कि मिड टर्म में ही इनका जाना तय है। लेकिन वो जो भी है, परिस्थितियां इनके लिए टफ है, डेफिनेटली टफ है। नेक्स्ट ईयर के मध्य भाग तक तो 2027 के मध्य भाग तक तो इनके लिए नाइटमेयर सा एक समय का कालखंड है, ये कहे तो अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन ये बाकी की जितनी भी चीज़ें समझाई ना, ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहा है कि जो अमेरिका के इतिहास में कभी भी, अब किस प्रकार से होगा आई डोंट नो, लेकिन ग्रहीय स्थितियां तो यही बता रही है कि ये भाई साहब उनके व्यक्तिगत जन्मांक में स्थितियां फिर भी फेवरेबल है, उसके बाद भी 29 के बाद भी। और अमेरिका के जन्मांक में जो विनाशक परिस्थितियां बन रही है वो वृषभ राशि में शनिदेव के गोचर के दरमियान हो सकती है। तो ये तभी हो सकता है कि जब ये कंटिन्यू करें, और अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो ये पहले राष्ट्रपति बनेंगे कि जो लगातार तो नहीं कह सकते ना, ये तीसरी बार कोई भी बैक टू बैक बन जाए या आगे पीछे बन जाए, 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है, इतना मुझे संज्ञान है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द रूल्स, लेकिन इतना पता है कि 2 से ज़्यादा बार कोई भी प्रेसिडेंट बना नहीं है। ये कुछ ना कुछ इधर उधर करके, अब क्या इधर उधर करेंगे आई डोंट नो, लेकिन अगर ये सारी गणनाएं एक दूसरे के साथ मेल खा रही है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब वृषभ राशि में जब शनिदेव का गोचर चलेगा तब भी उस सबसे ज़्यादा विपरीत समय के कालखंड में उसके लिए आवश्यक होगा इस डिस्ट्रक्टिव कुंडली का होना। अगर कोई सुलझा हुआ व्यक्तित्व आ गया तो पॉसिबल है कि यूएसए को संभाल ले जाए, लेकिन ये अवसर किसी को देंगे नहीं। तो हमारी गणना तो यही कह रही है। आज चाहे तो आप इसके ऊपर हंस सकते हैं, जैसे 2019 में हंसा था, 24 के बाद कोई दिखे नहीं, तो आप 26 में हंस सकते हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। अभी आने वाले समय में देखेंगे कि ये घटनाक्रम घटित होता है या नहीं, लेकिन गणनाएं एक दूसरे के साथ जो कॉम्बिनेशन कोष्ठक बना रही है, ये तो यही दिखा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इतिहास बनाएंगे। अब ये इतिहास पॉजिटिव वे में अमेरिका के लिए तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इतना कहा जा सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति था कि जो 3 बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति बना था, उसमें वो अपना नाम अंकित डेफिनेटली करवाएंगे। अब समय की प्रतीक्षा करते हैं कि ये घटनाक्रम किस प्रकार से बनेगा। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, 2 दिन पहले एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लाइव वीडियो में आह्वान के साथ एक प्रेडिक्शन की गई थी, भारत में सकारात्मक बदलाव की प्रेडिक्शंस। उसका लिंक भी नीचे दे रहा हूँ। उसमें ऊर्जा को फ्लोट करके देश के लिए एक मुद्रा बना के प्रयोग करने का आह्वान किया गया था। 50,000 से ज़्यादा लोग जुड़े थे। अभी तक नहीं किया है तो एक बार चेक करके देखिए कि क्या सच में ऐसी कोई ऊर्जा होती है, और कोई लाइव वीडियो में बोल दे तो इसका अनुभव होता है। जितने भी लोगों ने किया है मन भर के अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं दुनिया भर से, तो नहीं किया है तो एक बार कर लीजिए और फिर समझ में आएगा कि क्यों 2024 से हम लगातार कह रहे हैं कि समय का ऐसा कालखंड आ रहा है
कि अपने आंतरिक ब्रह्मांड को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर लीजिए। आग लगे तब कुआं खोदने का मतलब नहीं है। तो पहले वो 15-20 मिनट का वीडियो है, बहुत सारी चीज़ें समझाई गई है, उस प्रकार से वो मुद्रा बना के उस ऊर्जा का अनुभव कीजिए। अपने अनुभव जो भी हो उस वीडियो के नीचे लिखिए। और फिर मुद्रा कोड सीखना चाहते हैं तो उसका नंबर टाइटल में लिखा हुआ है 8485932567, 8485932567। मुद्रा कोर्स लिख दीजिए। 1 टाइम फीस है, पेड कोर्स है। अक्षय जी आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। यूट्यूबर स्टूडियो बता रहे हैं, लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करे बिना चले जा रहे हैं। यार आपके लिए फ्री होता है, एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो कम से कम कुछ लोगों को शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है 9714443110, 9714443110। वहाँ पे कुंडली कंसल्टेशन लिख दीजिए। 2 टाइप्स के कंसल्टेशन है। व्हाट्सएप का कंसल्टेशन जहाँ पे मैसेजेस और वॉइस क्लिप के माध्यम से आपके क्वेश्चंस अटेंड किए जाते हैं, प्रिडिक्शन और रेमेडीज दी जाती है। और दूसरा वीडियो कॉल कंसल्टेशन जहाँ पे 1-to-1 व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत करके आपको अटेंड किया जाता है। दोनों की जानकारी, प्रोसीजर और चार्जेस अक्षय जी आपको वहाँ पे समझा देंगे। 2 में से एक भी नंबर पे कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे, तो उतना ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता दिन की सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।